रिसेंटली जो है कमेंट बॉक्स में मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि मैम एचपीएससी साइंटिस्ट बी का सिलेबस क्या है। एचपीएससी साइंटिस्ट बी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें जनरल साइंस, एनवायरमेंटल पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी और साथ साथ आपका जो है वो मैथमेटिक्स का भी कुछ पोर्शन है, डाटा इंटरप्रिटेशन और हरियाणा जीके जो है उसमें ऐड की गई है और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जो है उसमें रखा गया है। लेकिन सीरियसली आई डोंट नो अबाउट दैट कि हरियाणा मतलब एचपीएससी साइंटिस्ट बी का जो एग्जाम है वहां पर हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली साइंटिस्ट बी का जो एग्जाम है वहां पर अगर हम देखें तो स्पेसिफाइड कंसर्न एरियाज में जो बहुत ज्यादा रिसर्च जो करी है, जिन्होंने जो टेक्निकल होते हैं, तो उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे मास्टर्स, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, इवन आफ्टर द पीएचडी, ड्यूरिंग द पीएचडी हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो सब्जेक्ट रिसर्च जो है हमें देखने को मिलती है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन सब का जो कनेक्शन है वो एज सच कोरिलेटेड नहीं होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें जिसका कोर, अगर जो एमएससी स्टूडेंट है दो प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहा है, उसका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, ये सारे के सारे टॉपिक्स उन्होंने अगर अच्छे से पढ़ रखे हैं तो उनका अगर सिलेक्शन हो जाता है, सब्जेक्ट जो है वो एक्सपर्ट मतलब कि स्क्रीनिंग अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, या जो एक्सपर्ट स्टूडेंट है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट स्टूडेंट है, जो नेट पीएचडी जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है इन्वायरमेंटल साइंस में, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट स्टूडेंट है, अगर वो जो है ये अगर लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से अगर वो ये जो सब्जेक्ट है, स्क्रीनिंग है, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली क्या मिलेगा, अगर जो सिलेक्शन अगर हमें देखने को मिलेगा वो नॉन सब्जेक्ट एक्सपर्ट का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जिनका मेनली जो है जो अगर अब जो टीचर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म जिन्होंने अभी हायर किया है कि वे इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, अब उनको जो है वो जनरल नॉलेज के बारे में पहले पढ़ाना पड़ेगा, देन उसके बाद जो है वो टेक्निकल कंटेंट जो है वो अपने रिलेटेड टू सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आई डोंट नो अबाउट दैट कि एचपीएससी ने इस तरीके का सब्जेक्ट पैटर्न, एग्जाम पैटर्न जो है वो क्यों रखा है। हाँ, ऑल्दो आप हरियाणा जीके दे सकते थे तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, तो कुछ पोर्शन आप हरियाणा जीके का दे सकते थे, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो सब्जेक्ट का हमें रखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी तक एग्जाम पैटर्न होते आए तो उस तरीके से फॉलो अप होना चाहिए। बट आई डोंट नो अबाउट दैट कि इस तरीके का सब्जेक्ट क्यों सिलेबस जो है एचपीएससी ने रखा है। सिमिलरली ये सेम जो प्रॉब्लम है वो आपका एडीए का एग्जाम हुआ था उसमें भी था, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी एग्जाम हुआ था बेसिकली उसमें